क्या नंगा होने से उस परम सत्ता को पाने में आसानी होती है? क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं। काफ़ी साधु नंगे घूमते हैं और हम उनके पैर छूते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको परम सत्ता की प्राप्ति हो गई है, उस परम तत्व की प्राप्ति हो गई है? क्या आपको भी हो सकती है उनके पैर छूने से, उनकी सेवा करने से? यही जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज जानेंगे जो कि अभी मैंने बताया है पहले कि नंगे होने से कुछ फ़ायदा है या नहीं है। साधु कम कपड़े पहनने लगते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनते हैं, तो बिल्कुल ही नंगन ही रहते हैं। तो क्या इससे उस परम सत्ता का कुछ लेना देना है? क्या आपको उससे उस भगवत्ता की प्राप्ति हो सकती है? क्या आप उनकी सेवा करेंगे ऐसे साधुओं की जो नंगा रहते हैं, तो क्या आपको कुछ फायदा होगा? तो यही आज बात करने वाले थे, लेकिन ये बात सत्यता नहीं है कि जो नंगे हो चुके हैं उनको कुछ प्राप्त हो चुका है। ऐसा बिल्कुल मत समझे कि नंगा होने से मालिक की प्राप्ति होती है, उस परम सत्ता की प्राप्ति होती है। नंगेपन से और उस प्रभु सत्ता से, जो कि इस कुदरत का आखिरी तत्व है, वो हमें मिल जाएगा, ऐसी बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नंगा होना एक अलग चीज है और उसकी प्राप्ति होना एक अलग मैटर है। तो आप दोनों ही काम गलत समझ रहे हैं। एक तो ये गलत समझ रहे हैं कि सामने वाला जो नंगा आदमी है, कोई साधु है, कुछ भी लगा लो, भगत है, वो नंगा हो गया है तो उसको मालिक की प्राप्ति हो गई है। इस बात के, इस भ्रम से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। पहली बात समझ में आई होगी। और दूसरी बात ये कि हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें भी उस परम तत्व की, भगवत्ता की प्राप्ति, उस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी उनकी सेवा करने से। क्योंकि वे नंगे हैं, आप सेवा कर रहे हो, आपको लगेगा कि हमें भी प्राप्ति हो सकती है। ये सच बात नहीं है, ठीक है। तो बात ये आ जाती है, आप भी चाहें कम कपड़े पहनने लगेंगे और आप भी चाहें बिल्कुल कपड़े पहनने बंद कर दो, तो आप कई सालों तक इस बात को आजमाओ। आप कपड़े कम कर दो अपने ही, आप खुद ही आजमाओ। क्यों किसी दूसरे पे बात थोपते हो? क्यों किसी दूसरे की बात मानते हो? आप इस बात को खुद आजमा के देखें कि आप धीरे धीरे कपड़े कम कर दें अपना। पहले ऊपर की टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, धीरे धीरे कपड़े कम कर दो, तो आपको पता लगेगा कि उस भगवत्ता की हमें प्राप्ति नहीं हो पाई। धीरे धीरे हो बिल्कुल कपड़े नंगे हो जाओ। नंगे होने से भी आपको क्या पता लगेगा कि उस परम सत्ता की प्राप्ति हमें नहीं हो पाई है, ठीक है। तो खुद आजमा के देखो, अगर यकीन नहीं हो रहा तो किसी दूसरे की बात पे। अब बात ये आ जाती है कि महान आत्माएं कह चुकी हैं, इस कुदरत में सभी जीव नंगे ही हैं। ये ऊपर चिड़िया बोल रही है, चहचहा रही है, ये भी नंगी ही है। ये कौवा है, ये भी नंगा ही है। तो इनको तो उस भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो कुदरत में तकरीबन जीव नंगे ही हैं। कुछ देर पहले वहां पे कुत्ता घूम रहा था, वो कुत्ता भी नंगा ही था। कुदरत में गाय, भैंस, बिल्ली, ये टटीरी घूम रही है, ये भी नंगी ही है। तो तकरीबन जीव इस कुदरत में नंगे ही हैं। अब गांव में कुछ सांड घूमते रहते हैं, वे भी नंगे ही हैं। तो नंगा होने से उस भगवत्ता की प्राप्ति होती तो सबको ही हो जाती। ये जीव हैं, ये कौवा बताया,
ये कुत्ता बताया गया है, ये टटीरी बताई गई है, ये चिड़िया है, ये कुत्ता सामने घूम रहा है, सभी नंगे घूम रहे हैं। इनको नहीं हुई है तो आपका कैसे हो जाएगी? उस भगवत्ता से, उस मालिक से, उस परम तत्व से मिलना है तो समय और अपने दिमाग का जो ये भ्रम है इसको दूर कर दे। समय बेकार ना करें कि नंगे होने से कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो भगवान खुश हो जाएगा, वो परम सत्ता खुश हो जाएगी। ऐसे इस भ्रम को दूर करें, क्योंकि नंगेपन से और उस परमात्मा का आपस में कोई लेना देना नहीं है और उनमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी उसमें बंधन नहीं बंधा हुआ है कि नंगे होने से वो हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। फिर आप सोचते होंगे उस भगवत्ता को कैसे प्राप्त करें? काफी बार ये जिक्र आता है और आप मेरे से ज्यादा उम्र में बड़े भी होंगे, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया है। गुरु सेवा परम सेवा। गुरु सेवा से, उनके चरणों के सानिध्य से उस परम सत्ता की प्राप्ति सुलभ है, आसानी से होती है। गुरु सेवा ही सर्वोत्तम है और ये नंगे होने से कुछ नहीं होगा। गुरु सेवा का तो कोई अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उसको बता नहीं सकता। गुरु सेवा से मालिक प्रकट होते हैं, मालिक स्वयंता दर्शन देते हैं, तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी और इससे महान आत्मा क्या होगी? गुरु से महान क्या होगा? तो गुरु सेवा कीजिए, यही सर्वोत्तम है। गुरु से प्रेम रखिए। वो गुरु जो हैं वो पूर्ण सक्षम है कुछ भी देने के लिए, चाहे उसको आप भगवत्ता कह लें, चाहे उसको मालिक कह लें, आप जिस नाम से जानना चाहते हैं वो गुरु सेवा से आसानी से प्रकट होती है। तो हमने तो ये बात बताने की कोशिश की, आप जरा ठंडे दिमाग से एकांत में बैठ के इसको सोचिए, क्या हमारी बात सही है या गलत है। गुरु चरणों में मेरा सत सत नमन है। तो हे गुरु जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा प्रेम भाव आपसे सदा ऐसा ही बना रहे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद आज के लिए, आप सबको भी।